बिहारी लाल की जय हो। दिमाग रखना मेरे प्यारे भाइयों। सभी लोग एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की। यहाँ बैठे हुए सभी भक्तों की, भाई भक्तों की भी जय होना जरूरी है, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ भक्त हैं, और जहाँ भक्त हैं वहाँ भगवान है। तो इसीलिए भगवान के साथ साथ भक्तों की भी जय होनी जरूरी है। मैं प्रियंका शाक्य, पत्नी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, सबसे पहले बिहारी जी के चरणों में, गोवर्धन जी के चरणों में मैं शीश झुका के नमन करती हूँ, और उनके साथ ही साथ मैं बहुत बहुत नंदन अभिनंदन जो इस सुंदर सी कथा का वर्णन कर रहे हैं शास्त्री जी उपदेश चैतन्य जी का, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और उनकी पूरी टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने, जो उनकी पूरी टीम इतना सुंदर सा भी समा बनाए हुए थी। जब हम आए थे तो हमने सुना था। और साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूंगी जो कथा के संयोजक हैं, जगमोहन सिंह यादव जी, तपन सिंह यादव जी, और उन सभी का मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी जो इस पंडाल की शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ बैठे हुए मेरी सभी माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चे, भाई और पिता तुल्य बुजुर्ग, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। आज आपके इस हमीर खेड़ा गांव में मुझे इस भागवत मंच के माध्यम से आने का मौका मिला है। ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इतना सुंदर मंचन चल रहा है, और इस मंचन के माध्यम से आज आप लोगों के बीच में आई हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी का एक संदेश लेकर आई हूँ। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, जो कि एक पेशे से कैंसर सर्जन है, और जो उन्होंने 12-13 साल लगातार आप सबकी एक डॉक्टर के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में जो सेवा की है, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से इस बार उनको समाजवादी पार्टी से सांसद प्रत्याशी बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बैठे हुए अपने सभी लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि हाथ उठाकर बताइए, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी को कितने लोग जानते हैं? बहुत बढ़िया, यहाँ सभी लोग जानते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर। हम पूछ इसलिए लेते हैं कि हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके बारे में कितना लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं, तो उनको जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप वोट देने जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे इंसान को चुन रहे हैं, और वो इंसान के जो सपने हैं, जो नेता के सपने हैं, आप लोगों के प्रति वो क्या है और है कि नहीं है, ये जानना जरूरी है। तो इसीलिए मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर कि यहाँ बैठे हुए सभी लोग डॉक्टर साहब से भली भांति परिचित हैं। लेकिन थोड़ा सा परिचय और मैं बता दूं, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, मुझे याद है बचपन में हम लोग भी ऐसे ही छोटे छोटे जब हुआ करते थे तो बैठे हुआ करते थे, और गांव से ही निकलकर बड़े संघर्षों से, बड़ी मेहनत से, और डॉक्टर साहब की बात करूं तो लगभग 17-18 घंटे पढ़ाई कर करके वो बड़े संघर्षों से, मेहनत से डॉक्टर बने हैं। और आपको बता दूं, जो उनका सफर था बचपन में, वो इस तरह की गरीबी का था कि वो 5 रुपए बचाने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल चला करते थे। तो वो संघर्ष उन्होंने उस स्तर से देखा हुआ है
और आज सोचिए पढ़ाई लिखाई के दम पर जो संघर्ष उन्होंने किया, पढ़ाई लिखाई की, आज उस पढ़ाई लिखाई के दम पर आज ये हाल है कि आज समय बचाने के लिए जब वो देश विदेश की यात्रा करते हैं तो उन्हें मजबूरी में हवाई जहाज से चलना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है। तो ये उनका जो समय बदला है वो बदला है उनकी पढ़ाई लिखाई की वजह से। तो उनका सपना था कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं और मैं अपने समाज के लोगों की सेवा करूं। वो उनका सपना पूरा हो चुका है, लेकिन उनका अब जो सपना है कि हमारे समाज के बच्चे बड़े बड़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, डीएम बने, एसडीएम बने, बड़े बड़े अधिकारी पदों पे पहुंचे। तो उनका ये सपना जो पूरा होगा वो तभी पूरा होगा जब वो राजनीतिक बड़े पद पे बैठे होंगे, क्योंकि अभी उनका हाल ये है कि वो लगातार 18 से 20 घंटे काम करते हैं और आप सभी जानते हैं उनके पास जो भी पहुंच जाता है, पास पैसे होते हैं उनका भी इलाज होता है, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनका मुफ्त इलाज करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ जब इतनी मेहनत करके कुछ कमाते भी हैं तो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, मैं कहना चाहूंगी बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं, बेटे हैं, भाई हैं जिनको हम लोग पढ़ा रहे हैं। और पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि वो बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके माँ बाप इतने सक्षम नहीं हैं कि आज के समय में वो लाखों की पढ़ाई की फीस दे पाए। और उनकी फीस हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है जब एक डॉक्टर नवल किशोर शाक्य डॉक्टर बनके जब हजारों लोगों की मदद कर सकता है, तो अगर कुछ हजार बच्चे पढ़ा लिखा के वो बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाएंगे तो वो लोगों की करने का काम करेंगे। तो हमारे जो इरादे हैं वो बहुत नेक है और जो नियत है वो बहुत सच्ची है। तो बस आप लोगों से यही विनती है कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी और हम लोग, हम दोनों ही पति पत्नी हमारे समाज के लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए बैठे हैं। और आपसे बस यही अपील करते हैं कि उनका जो सपना है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, आप सभी लोगों की अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छी व्यवस्था हो, और जो बच्चे हमारे पढ़ लिख जाते हैं उनकी अच्छी नौकरियों की व्यवस्था हो, ताकि हर घर में खुशहाली आ पाए। तो इस सपने को सच करने के लिए, साकार करने के लिए हमें आप सब लोगों के आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत है। तो आप लोगों का आशीर्वाद डॉक्टर नवल किशोर को चाहिए और साथ ही साथ आपका एक कीमती वोट भी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 13 तारीख को जो यहाँ चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे, यहाँ बैठे हुए जरा सभी लोग हाथ उठा के बताइए डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी को कितने लोग जिताएंगे? सब लोग जिताएंगे। कुछ लोग हम देख रहे हैं कि कंजूसी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ, और माताओं बहनों से मेरी खास अपील है, क्योंकि हमारे भाई और पिता तुल्य बुजुर्ग तो वोट देने जाते हैं, लेकिन माताएं थोड़ी कंजूसी करती हैं। माताएं बहनें सोच लेती है कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, हम एक वोट नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके एक वोट की कीमत क्या है। आपके एक वोट का मतलब है आपके परिवार का, आपके बच्चों का 5 साल का भविष्य आप किसके हाथों में सौंप रही है, आप पे निर्भर करता है। तो आप सिर्फ एक वोट नहीं देने जाते, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाने जाते, बल्कि आप अपने परिवार का, बच्चों का 5 साल का भविष्य तय करने जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि 13 तारीख को जब भी वोट पड़े तो आप सभी लोग सबसे पहले वोट देने का काम करना, और इस बार साइकिल में बटन दबा के डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी को सांसद बनाने का काम करना। इन्हीं शब्दों क्योंकि भागवत बड़ी सुंदर चल रही है तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिहारी जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, ढेर सारा सुख और समृद्धि हो, ऐसी प्रभु से मैं कामना करती हूँ। और कथाएं क्योंकि बहुत जरूरी है,
ये जो भगवत कथाएं हैं ये बहुत जरूरी हैं। जरूरी इसलिए है कि हम सबके जीवन में बड़ी सारी टेंशन परेशानियां चलती रहती हैं, लेकिन जब हम भगवत पंडाल में बैठते हैं, जब हम भगवान के दरबार में बैठते हैं, तो कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए हम अपनी टेंशनें परेशानियां भूल जाते हैं और भगवान के चरणों में अपना हम मन शांत कर पाते हैं। तो इसलिए ये कथाएं होती रहनी चाहिए और आप सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोगों का प्यार और साथ बस ऐसा ही बना रहे, मैं प्रभु से ऐसी कामना करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार।